कितने लोग थे? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह। नवरात्र के पर्व को अब देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का हथियार बनाया जा रहा है। नवरात्र के नाम पर अब हिंदू मुस्लिम का जो खेल है वो खेला जा रहा है। वो भी किस तरीके से खेला जा रहा है वो आप आए दिन तस्वीरों में और खबरों में देख रहे हैं। एक समुदाय को किस तरीके से नवरात्र के नाम पर टारगेट किया जा रहा है। यूपी के बाद अब दिल्ली में नवरात्रि को लेकर के 9 दिनों तक मीट मांस की दुकानें को पूरी तरीके से बंद रखने का आदेश दिया गया है। ये जो आदेश है आप देखिए, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर हैं मुकेश सूर्यन, उन्होंने चिट्ठी लिखी है जिसमें ये कहा गया है कि 2 अप्रैल से लेकर के 11 अप्रैल के बीच 9 दिनों तक चलने वाले जो पर्व है नवरात्रि, उसके दौरान मीट की दुकानें बंद रहेंगी। अब से नए लाइसेंस की जो पॉलिसी है उसमें भी ये बात लिखी होगी कि नवरात्रों में मीट की दुकान को बंद रखना है। नवरात्रि के दौरान लोग जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिरों में जाकर के देवी की पूजा करते हैं, तो उनका कहना है कि जब लोग इस दौरान मीट की दुकान से गुजरते हैं तो उनकी जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत हो जाती हैं। नवरात्र के 9वें दिन जब लोग पूजा पाठ करते के साथ उसी मीट को खाते हैं, बलि चढ़ाते हैं, तब धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती हैं, लेकिन अभी 9 दिन के पहले हो जाती हैं। मतलब नवरात्र के पवित्र उत्सव के नाम पर हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा करने और देश को सांप्रदायिकता की आग में झुलसने की किस तरीके से संघ और बीजेपी की और दूसरे तमाम जितने भी हिंदूवादी दक्षिणपंथी संगठन है उनकी कैसी कोशिश है वो आप देखिए किस तरीके से अब शुरू हो चुकी है। चैत्र नवरात्र के पर्व को सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के लिए किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। बकायदा फरमान जारी करके दिल्ली और दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में मंदिरों के आसपास मांस की बिक्री को किस तरीके से बंद करवा दी गई है। सभी तरीके से जिनका ये धंधा है, बिजनेस है, उसको बंद करवा दिया गया, जिसको लेकर के वहां के लोगों का भी ये कहना है कि इस बहाने मुसलमानों के पूरे आर्थिक तंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और हिंदू मुस्लिम करके सांप्रदायिकता की आग जो है वो एक बार फिर से भड़काने की कोशिश की जा रही है। कल ही आपने देखा कि किस तरीके से मेरठ में वेज बिरयानी बेच रहे एक शख्स का जो ठेला है वो कुछ भगवाधारियों के द्वारा सीधे उठा करके फेंक दिया गया। भगवाधारियों ने ये कह करके वो ठेला पलट दिया कि वो मांस बेच रहा था, जबकि वो मांस नहीं बेच रहा था, वेज बिरयानी ही बेचा जा रहा था। उसके द्वारा तस्वीरें जो निकल करके सामने आई थी उसमें साफ साफ ये दिखाई दे रहा था कि वहां पर कोई भी मांस मीट कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सिर्फ उस चीज में वेज बिरयानी थी। इसके अलावा गाजियाबाद में स्थानीय प्रशासन के अधिकारी आप देखिए कि खुलेआम मांस विक्रेताओं को धमकाते दिख रहे हैं कि अगर दुकानें खोली 9 दिन तो इस पर बुलडोजर चलवा देंगे। और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अलावा और भी जगहों पर इस तरह से नवरात्र के नाम पर त्योहार को अवसर बना करके इस्तेमाल करके ये सब करने की कोशिश की जा रही है। नवरात्र के बहाने सांप्रदायिक तनाव जो है वो पैदा करने की सबसे खतरनाक कोशिश की गई है राजस्थान में। किस तरीके से की गई है उसकी तस्वीरें कल हमने आपको दिखाई थी। आपने देखा कि कैसे हिंदू नववर्ष के नाम पर बाइक रैली निकाली गई, मुस्लिम गलियारों में जाकर के भड़काऊ गाने बजाए गए, लोगों को वहां पर उकसाया गया, फिर वहां पर हिंसा बढ़ी, दोनों समुदाय के बीच में झड़प हुई। उसके बाद फिर सीधे मस्जिद की छत पर चढ़कर भगवा लहरा दिया गया और अलग विवाद पैदा करने की वहां पर फिर कोशिश की गई। इसके अलावा कर्नाटक का हाल तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से कर्नाटक को सांप्रदायिकता की आग में झोंका जा रहा है। उडुपी में हिजाब विवाद से शुरू हुआ सांप्रदायिक उन्माद जो है वो नवरात्र के मौके पर आते आते हलाल विवाद तक पहुंच गया और वो हलाल विवाद में वो बदल गया। कर्नाटक में हलाल विवाद की शुरुआत हुई मार्च के अंत में, जब बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे, कुछ कार्यकर्ताओं ने हलाल मीट के खिलाफ प्रचार करना शुरू किया अचानक से हिजाब विवाद के बाद। और उस दौरान उन्होंने एक मुस्लिम मीट विक्रेता थे जिनका नाम तौसीफ था, उसको धमकाया था और मारपीट भी की गई थी उनके साथ, हिंदूवादी संगठन के जो कार्यकर्ता थे। और तब से ही हलाल मीट का लगातार बहिष्कार करने का एक अभियान सा चलने लगा पूरे कर्नाटक में। और अभी देखिए कि हलाल मीट का विवाद जो है वो शांत भी नहीं हुआ कि श्री राम सेने और बजरंग सेना और उसके बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सरकार से अपील की है कि अब मस्जिदों में बजने वाले जो लाउड स्पीकर है जिससे अजान दी जाती है उसको बंद कराया जाए। मतलब कुल मिलाकर के देखें तो ये लग रहा है कि नवरात्र के पवित्र पर्व के नाम पर देश को सांप्रदायिकता की आग में पूरी तरीके से झोंकने की संघ, बीजेपी और उनसे जुड़े जितने भी ये हिंदूवादी संगठन है, श्री राम सेना, बजरंग दल और भी जो है
संगठन उनके सबके द्वारा कोशिश की जा रही है। एक खास बात इसमें यह है कि उन राज्यों को विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है जहां आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहां पर ये ध्रुवीकरण करने की बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में खास करके ऐसा किया जा रहा है, इस मामले को ज्यादा धार दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं। बाकी अगर यूपी की बात करें तो यूपी में तो ये रोज रोज की कहानी है। चैत्र नवरात्र के साथ ही शुरू होता है मुसलमानों का पवित्र रमजान का महीना, जिसमें मुसलमान रोजा रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 2 अप्रैल को ही पूरे देश को रमजान की बधाई दी थी, लेकिन आप देखिए कि उनकी ही पार्टी बीजेपी और उनके पितृ संगठन आरएसएस और उनसे बाकी जुड़े हुए जितने हिंदूवादी संगठन है, वो सारे संगठनों के लोग ही किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को गलत साबित करने में लगे हैं। उनके ग्रीटिंग्स को, शुभेच्छा को दरकिनार करते हुए कहीं मस्जिदों पर हमला किया गया तो कहीं मांस की बिक्री पर रोक लगाने की कोशिश की गई और इसके बहाने मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया, तो कहीं पर दंगा भड़काने की कोशिश की और पूरी तरीके से देश का जो माहौल है वो खराब करने की कोशिश की गई है। जिस तरीके की खबरें और जिस तरीके की तस्वीरें आए दिन निकल करके सामने आ रही है, उसको देख करके ये कहा जा सकता है कि सरकार को इस पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, इस पर एक्शन लेना चाहिए और फिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। तब जाकर के ये मामला कुछ हद तक संज्ञान में, पुलिस के संज्ञान में और सरकार के संज्ञान में आने के बाद ये मामला रोका जा सकता है। जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है और जिस तरीके से नवरात्र के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उससे पूरे तरीके से एक तनावपूर्ण माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।